जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उन 72 घंटों का सर्जिकल ब्रेकडाउन करेंगे जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशंस अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थे। और हम कोई सेंटीमेंट ड्रिवन कहानी नहीं बल्कि डाटा ड्रिवन एनालिसिस करने वाले हैं। वेरीफाइड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, डिफेंस एक्सपर्ट्स के इनसाइट्स और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हम हर मूव और हर सिग्नल को डिकोड करेंगे, वो भी स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी के साथ। तो दोस्तों, सब कुछ शुरू होता है पहलगाम जम्मू कश्मीर से, जहां एक टेररिस्ट अटैक में 28 इनोसेंट सिविलियंस की जान चली जाती है। वो सिर्फ टूरिस्ट थे और उनको गन पॉइंट पर मार दिया गया। ये एक सीधा सिविल सोसाइटी पर अटैक था। इस पर भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस बार दुश्मन को उसकी सोच से ही बड़ी सजा मिलेगी और रिस्पॉन्स प्लान किया गया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मीडिया हाइप नहीं, इस बार भारत ने सीधा एक्शन प्लान किया। इंडिया ने पीओके और डीप पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर जाकर एयर लॉन्च्ड प्रिसिशन मिसाइल्स, ड्रोन बेस्ड स्मार्ट म्यूनिशन से स्ट्राइक की। टोटल सीक्रेसी और स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन किया गया। टोटल 9 टेररिस्ट ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये स्ट्राइक्स कोई सिंबॉलिक एक्ट नहीं थे, ये एम्ड ऑपरेशंस थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए। सैटेलाइट ट्रैकिंग और एनक्रिप्टेड अपलिंक्स इन बेसिस से ऑपरेट हो रहे थे। इसके बावजूद भारत ने मीडिया में कोई क्लेम नहीं किया। ये था स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, जो एक तरफ एस्केलेशन को कंट्रोल करती है और दूसरी तरफ दुश्मन के रिस्पॉन्स को क्वाइटली मॉनिटर भी करती है। दोस्तों, फिर आता है डे 2। अगला दिन पाकिस्तान ने ड्रोन्स और डिकॉय एयरक्राफ्ट्स के जरिए भारत के रडार और एयर डिफेंस ग्रिड को प्रोवोक करना शुरू कर दिया। इस मूव का पर्पस यह था कि इंडिया के रडार बिहेवियर और रिस्पॉन्स टाइमिंग्स को टेस्ट करना, लेकिन भारत ने रिएक्ट नहीं किया। उसने क्वाइटली पाकिस्तान के ड्रोन फ्लाइट पाथ्स, रिले नोट्स और सिग्नल टाइमिंग्स का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। चाइनीज सैटेलाइट्स फ्लाईओवर को इंडियन मिलिट्री ने टाइम स्टैम्प करना शुरू किया। पाकिस्तान के ड्रोन्स का ओरिजिन पॉइंट्स भावलपुर और मिरान शाह के आसपास ट्रेस किया गया। पाकिस्तान ने इस साइलेंस को इंडिया की वीकनेस समझ लिया, लेकिन असल में भारत क्वाइटली एक और सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बना रहा था, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान कभी समझ भी नहीं पाया। दोस्तों, फिर आता है डे 3। शाम करीब 7 बजे पाकिस्तान ने यह मान लिया था कि भारत एस्केलेशन नहीं करेगा। इस गलतफहमी के साथ पाकिस्तान ने एक कोऑर्डिनेटेड एरियल स्ट्राइक लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में शहीद स्टाइल कामाकाजी ड्रोन्स, सब एटॉमिक क्रूज मिसाइल्स और डिकॉय यूएवीज का इस्तेमाल किया गया। यह अटैक भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब के रडार स्टेशंस, लॉजिस्टिक्स हब्स, एयरफील्ड्स और सिविलियंस को टारगेट करता था, लेकिन इंडियन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को वो बहुत अंडर एस्टिमेट कर गया। S-400, स्पाइडर और आकाश पूरी तरह से अलर्ट थे। ऑलमोस्ट सारे इनकमिंग वेपन्स को मिड एयर ही न्यूट्रलाइज कर गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस भी मिनिमल था, लेकिन ये क्लियर हो गया कि भारत की अब रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। उसी रात करीब 2 बजे, जो टेक्निकली डे 4 था, भारत ने एक फुल स्केल प्रिसिशन रिटेलिएशन स्टार्ट किया। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर उन 11 मेजर एयर बेसेस को, रडार साइट्स को टारगेट किया जो डे 3 ऑपरेशंस के लिए प्लान किए गए थे या उनको वहां से सपोर्ट मिल रहा था। हर एक स्ट्राइक सैटेलाइट गाइडेड, पिन पॉइंट और सिविलियन सेफ थी। ये टारगेटेड एयरबेस थे सरगोदा एयरबेस, जहां से पाकिस्तान एयरफोर्स का सर्वाइलेंस और एयर कमांड ऑपरेट होता है। रफीकी एयरबेस, जो रिफ्यूलिंग और सप्लाई का सेंट्रल नोड था। मुरीद एयरबेस, जहां ड्रोन रिले एक्टिविटीज मॉनिटर हो रही थी। चकाला एयरबेस, इस्लामाबाद जोन के लिए क्रिटिकल डुअल यूज बेस। नूर खान एयरबेस, जो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर को कवर करता था। पसरूर और चुनिया, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर और रडार की स्पूफिंग हो रही थी। रहीम यार खान एयरबेस, जहां ड्रोन आर्म्स असेंबल हो रहे थे। जकोबाबाद और सुकूर, जहां रीइंफोर्समेंट और फ्यूल स्टॉकिंग हो रहा था। और फाइनली कराची का भुलारी एयरबेस, जो नेवल आईएसआर और बैकअप लॉजिस्टिक्स का सेंटर बना। सभी टारगेट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक हुए। सिविलियन जोन्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया। यह था मिलिट्री ओनली ऑपरेशन। बिना कोलेटरल डैमेज के, बिना प्रोवोकेशन के स्ट्राइक्स के तुरंत बाद पाकिस्तान की कई रडार और इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड्स ब्लाइंड हो गई। चाइनीज सपोर्टेड अपलिंक्स डिस्टर्ब हो गए और कुछ चाइनीज टेक्निकल एडवाइजर्स क्वाइटली विथड्रॉ भी कर गए। दोस्तों, इस रिटेलिएशन में भारत ने सिर्फ मिसाइल्स या ड्रोन्स का यूज ही नहीं किया, उन्होंने अपनी मल्टी लेयर्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का पूरा स्पेक्ट्रम एक्टिवेट किया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को जैम किया। एंटी ड्रोन लेजर्स और रडार इंटीग्रेशंस ने डजन्स ऑफ यूएवी को डिस्ट्रॉय किया बिना किसी ह्यूमन फुटप्रिंट के। सैटेलाइट असिस्टेड टारगेटिंग के जरिए हर एक स्ट्राइक रियल टाइम कोऑर्डिनेटेड थी। ये सब
ब्रूट रिटेलिएशन नहीं था, ये एक साइलेंट फोकस और हाई टेक अटैक था। और सबसे स्ट्रेटेजिक एंगल ये था चाइना का इन्वॉल्वमेंट, जो डायरेक्टली नहीं था लेकिन क्लियरली ट्रेसेबल था। डे 1 और डे 2 में चाइनीज ISR सैटेलाइट्स ने पाकिस्तान के ड्रोन लॉन्चेस के समय फ्लाईओवर्स किए। सिग्नल अपलिंक्स, जैमर्स और कोऑर्डिनेशन ग्रिड्स चाइनीज टेक से एनहेंस्ड थे। लेकिन जैसे ही इंडिया ने उनके अपलिंक्स को स्ट्राइक किया, चाइनीज सपोर्ट वैनिश हो गया। कोई ऑफिशियल प्रोटेस्ट नहीं आया, कोई सैटेलाइट रीपोजिशनिंग भी नहीं हुई। इंडिया ने साइलेंटली सिग्नल दिया, हम सब देख रहे हैं, जरूरत पड़ने पर हम रोक भी देंगे बिना बाउंड्री क्रॉस किए। दोस्तों, इस पूरे 72 आवर्स की विंडो में भारत ने एक नए नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का टेलर दिखाया। पहली बार पॉलिटिकल यूनिटी भी दिखी। लेफ्ट, राइट, रिलीजियस और रीजनल ग्रुप्स सब भारत के मैच्योर और प्रिसाइज रिस्पॉन्स के साथ खड़े दिखाई दिए। कहीं भी कोई चेस्ट थंपिंग नहीं हुई, कोई वॉर हिस्टीरिया नहीं हुआ, कोई हाई ऑक्टेन ड्रामा नहीं चला एक्सेप्ट कुछ मीडिया हाउसेस के। पाकिस्तान में तो उल्टा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। पाकिस्तान एयरफोर्स लार्जली साइलेंट थी। स्टेट मीडिया या तो कोई ऑपरेशन को इग्नोर कर रही थी या वॉर रिटेलिएशन को क्लेम कर रही थी। उनके पास कोई इंपैक्टफुल विजुअल्स नहीं थे, कोई रडार प्रूफ्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्पेकुलेशन और स्ट्रेस। दुनिया भर में भारत के काम और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच को एडमायर किया गया। इंडिया ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टच तक नहीं किया, ना कोई थर्ड पार्टी पावर को ड्रैग किया और ना ही ग्लोबल डिप्लोमेसी को प्रोवोक किया गया। ये सब सिग्नल करते हैं एक नए मॉडल की तरफ, जहां भारत पहले ऑब्जर्व करता है, पैटर्न्स को स्टडी करता है और फिर एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक कर अपने एनिमी को गेम से बाहर ही कर देता है। यह है भारत 2.2, जो दिखाता कम है, करता ज्यादा है, जो रिएक्ट नहीं करता, प्लान करता है और फिर क्वाइटली डिसाइसिवली एग्जीक्यूट करता है। दोस्तों, अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही ग्राउंडेड और इंटेलिजेंट अपडेट्स के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।